बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए थे वो लगाए थे कैश बुक से। किससे लगाए थे बच्चे? हम पहली बार क्वेश्चन लगा रहे हैं पासबुक से। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इस बुक में टॉपिक है क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। ठीक है, लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2024। कब का बनना है? 31 जुलाई 2024। मिला? यहाँ प्लस आइटम होता है और यहाँ माइनस आइटम होता है। पार्टिकुलर सुनिएगा, बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा। क्या दिया होगा? दिया नहीं दिया बच्चे? नहीं दिया है क्या? हाँ बच्चों, लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 रुपये दिया है। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट डेबिट ओवरड्राफ्ट का जिक्र ना करें तो याद रखना जो बैलेंस होगा हमेशा फेवरेबल होगा। क्या होगा? फेवरेबल का मतलब है हमारे लिए एसेट होगा। क्या होगा? अच्छा, हमारा एसेट है तो बैंक की क्या होगी? लायबिलिटी। कौन सा बैलेंस होता है? तो यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक मतलब क्रेडिट बैलेंस दिया है, हमारा एसेट है। क्या है? हमारा एसेट बैंक की लायबिलिटी। तो हम प्लस में लिखेंगे। किधर लिखेंगे? कितनी वैल्यू दी गई बच्चों? कितनी वैल्यू दी गई है? किताब है वही है ना? तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 50,000 रुपये। तो हम 50,000 पर प्लस में लिख लेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं ना? फिर आगे लिखा है बच्चों 3 चेक्स फॉर ₹6,000, 3,937 and 1,525 issued on last week of July 2024 were presented for payment to the bank in August 2024। बेटा हमने 3 चेक जो कि 6,000 रुपये, 3,937 और 1,525 रुपये के हैं, ये कब इशू किए हैं? जुलाई में। जुलाई में इशू किए तो हमने लिखा कहाँ होगा? हम कहाँ लिखते हैं बच्चे? हम कैश बुक में लिखते हैं और बैंक पासबुक में लिखता है। बेटा हमने जितने भी चेक इशू किए हमने सारे माइनस किए होंगे कैश बुक में, किए कि नहीं किए? करेक्ट है। वैल्यू बताओ बच्चे। 6,000 फिर 3,900, 6,000 है, फिर 1,525, यानी जो टोटल में चेक है वो हो गए 11,462 रुपये के चेक हो गए। इतना पैसा हमने कैश बुक से माइनस किया होगा कि नहीं किया होगा? करेक्ट है। लेकिन ये जो पेमेंट के लिए पहुंचे अगस्त में पहुंचे। कब पहुंचे हैं? अगस्त। हम कब का बना रहे BRS? यानी जुलाई में तो नहीं पहुंचे हैं, यानी जुलाई का ये पैसा क्या है? जीरो है, माइनस नहीं हुआ है ना? आप फॉलो किसे कर रहे हो? हैं? गलत बात। हमें इस बार पासबुक दी और हम कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं। किसे फॉलो कर रहे हैं? अभी तक हम क्या करते थे? जब कैश बुक का बैलेंस देता सारे चेंजेस सब कैश बुक में करते थे। अगर पासबुक का बैलेंस दिया सारे चेंजेस कहाँ करेंगे? पासबुक में। क्या कहाँ चेंजेस करेंगे? जिसका बैलेंस दिया हुआ उसमें चेंजेस होंगे और दूसरे का बैलेंस निकल आएगा। करेक्ट है। आपको यहाँ किसका बैलेंस दिया है? पासबुक का। तो सारे चेंजेस भी कहाँ करेंगे? पासबुक में करेंगे। बेटे यहाँ माइनस से कितना है? 11,462 है, लेकिन यहाँ जीरो है। ये बैलेंस लाने के लिए हम इसमें क्या करें? क्या करें बच्चे? माइनस या प्लस? माइनस करें बेटा। इधर माइनस है, इधर भी माइनस करोगे। हमें यही बैलेंस यहाँ पर रखना है। अगर हम इतना इधर माइनस कर दें तो बराबर हो गए ना? है ना? स्टेटमेंट या नरेशन होगा आपका। क्या किया था बेटा हमने? चेक इशू के लिए, पेमेंट के लिए नहीं पहुंचे। करेक्ट है। तो लिखोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बच्चे कितने पैसे हैं? 11,462 रुपये। क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चे 2 चेक्स
जो कि 500 रुपये और 650 रुपये के हैं, वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे हैं। बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे तो हम लिखेगा कौन इसे, हम या बैंक? अरे हमने भेजे हैं ना, तो पहले हम लिखेंगे, जब बैंक के पास पूछेंगे बैंक लिखेगा जाके। करेक्ट है ना? भेजा किसने है? हमने। हम कहाँ लिखते हैं? कैश बुक में। अच्छा, कलेक्शन के लिए भेजे हैं तो पैसा हमारा बढ़ा होगा घटा होगा? बढ़ेगा ना? करेक्ट है। कितने के हैं? 500 650। वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक ऑन 31 जुलाई 2024। ये खत्म हो गया ना। अब इसके बाद की कहानी 500 रुपये का चेक और 650 रुपये का चेक, दो चेक भेजे हैं जो कि कितने के हो गए? 1150 रुपये के हो गए। करेक्ट है। इतना पैसा हमारी कैश बुक में प्लस हो गया है, लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, नहीं क्रेडिट नहीं किया है। अगर क्रेडिट नहीं किया तो ये यहाँ पर क्या शून्य है? करेक्ट है। आपको बैलेंस ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए? क्या करें बेटा? जो भी करना अब इधर करना है, क्योंकि चेंजेस सारे किसमें होंगे? पासबुक में। कहाँ होंगे? इधर वैल्यू कितनी है? प्लस या माइनस? तो यही 1150 प्लस का इधर बनाना, तो क्या करें? नहीं आ गया समझ में? आ गया ना? क्या लिखा है बताओ उसमें? अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि हम यहाँ क्या लिखें, तो मैंने आपको बता रखा, जो नरेशन दिया वही आप कॉपी पेस्ट कर दो। बात समझ में आई कि नहीं है? आधा तो अच्छी बात है। एक्चुअली में हुआ ही हमने चेक डिपॉजिट किए, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक। देखोगे चेक से डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट नॉट कलेक्टेड। ये मतलब होता है अभी तक यानी 31 जुलाई तक कलेक्ट नहीं हुआ। अगस्त में हुआ तो उससे मतलब नहीं है। जुलाई तक हुए क्या? नहीं ना। तो आप इतना पैसा प्लस कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो? आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? बच्चों समझ में आया? अगला पॉइंट, द बैंक चार्ज 460 रुपये फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट 100 रुपये विच वर नॉट मेंशन्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बेटा बैंक ने डेबिट किया, कितना डेबिट किया है? 460 रुपये। हाँ भाई, बैंक ने 460 रुपये माइनस किया है। क्या किया है? बैंक चार्जेस के तौर पे। हमने तो अपनी कैश बुक में लिखा नहीं, यानी क्या है? जीरो है। आप फॉलो किसे कर रहे हो? गलत। पासबुक दिया तो आप फॉलो इसे कर रहे हो, यानी जितने भी चेंजेस करो किसमें करोगे? करेक्ट है ना? बेटा ये बैलेंस चाहिए, यहाँ पर क्या करें? प्लस कर दें। कितना? यही तो जीरो हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो लिखोगे बैंक चार्जेस नॉट entered in cash book। बच्चे कितना है? 460 रुपये। प्लस करेंगे माइनस? वहीं पर बैंक ने कुछ इंटरेस्ट हमें क्रेडिट किया है। कितना किया है? 100 रुपये। अगर बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, नहीं हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। क्या किया है? और बैंक बढ़ाएगा तो कहाँ बढ़ाएगा? यहाँ तो कुछ जानकारी ही नहीं, तो जीरो है। क्या करें? आप सारे चेंजेस कहाँ करोगे? यहाँ पर बैलेंस कौन सा चाहिए वाला, तो यहाँ क्या करें? कितना? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। नहीं आ गया बच्चों? आ गया ना? लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। हो गया बच्चों? खत्म? और भी है? खत्म हो गया। हमने बताया प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे, जो कि 0 6 5 11 4 1 5 1 6 1 और 1 5, तो क्या हो जाएगा? 610 हो गया। इधर वाले जोड़ लो 2 6 4 1 5 1 और 1 11,560। फिर बेटा 51,610 में वैल्यू माइनस कर दो। तो माइनस करते देखो क्या आएगा? इसमें करेंगे 10 में 2 हो गया 8 आ जाएगा, और 10 में 6 गया 4 आएगा, 5 बचा 5 में 5 गया 0, और 11 में 1 में गया 0 है।
एक में गया 0 और 5 में गया 40,048 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर आ गया। बेटा ये प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का ज़्यादा है? प्लस में क्या होता है? एसेट। एसेट किसका? हमारा एसेट है तो हमारी बुक का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। क्योंकि एसेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। नहीं आया? नोट करना पड़ा आपसे। Draw bank reconciliation statement showing adjustment between your cash book and passbook as on 31st March 2024. Point 1 लिखा है बेटा, on 31st March 2024 your passbook showed a balance of ₹6,000 to your credit. कह रहे हैं क्रेडिट अकाउंट दिख रहा है पासबुक का क्रेडिट है तो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। और डेबिट क्या होता है? एसेट। करेक्ट है। फिलहाल हमें बैलेंस उसी का लिखना है पासबुक का। एसेट है ना हमारा, तुम कहाँ लिखेंगे? प्लस में। बेटा कितना? 6,000 है। 6,000 है ना? बेटा हमने प्लस में 6,000 लिख लिया। सेकेंड नंबर पॉइंट है आपका, बिफोर दैट डेट यू हैड इश्यूड चेक अमाउंटेड ₹1,500 ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹900 वर हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा हमने 1,500 रुपए के चेक इश्यू किए थे, लेकिन यहाँ पर केवल 900 रुपए के चेक प्रेजेंट हुए हैं। आपको मालूम है यहाँ कैश बुक है और यहाँ पर पासबुक है। करेक्ट है? हेलो बच्चों ध्यान दो, हमने चेक 1,500 रुपए के इशू किए थे तो हमने कितना माइनस किया होगा अपनी बुक में? 1,500 रुपए जम कर दिया ना, लेकिन केवल 900 रुपए के चेक बेटा बैंक में पहुंचे हैं पेमेंट के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ केवल 900 ही माइनस हुए हैं बैंक में। आपको कौन सा बैलेंस रखना जो कैश बुक में दिख रहा है? कैश बुक में कितना दिख रहा है बेटा? यही बैलेंस यहाँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? बताओ। माइनस 1,500 बनाने के लिए माइनस 600 और करेंगे। माइनस माइनस नंबर तो प्लस हो जाएगा लेकिन साइन यही रहेगा। करेक्ट है? तो कितना हो जाएगा? अगर 600 और माइनस का तो तुम बराबर आ जाएंगे ना? आएंगे ना बच्चे? तो लिखोगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ₹600 माइनस। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो भाई आगे देखते हैं। आगे दिया गया बेटा, a check of ₹800 paid by you into the bank on 29th March 2024 is not yet credited in the passbook. बेटा 800 रुपए का चेक आपने बैंक में जमा किया है। 800 रुपए का चेक आपने बैंक में जमा किया, खत्म हो गया ना यहाँ तक? 800 रुपए का अगर आपने चेक बैंक में जमा किया तो आपने क्या किया होगा? प्लस जमा किया ना, पैसा बढ़ाया होगा। आप कहाँ लिख लो? कैश बुक में पैसा कहाँ बढ़ेगा? कैश बुक में। लेकिन पासबुक में अभी तक वो बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया है, यानी यहाँ पर क्या है? अभी भी 0। करेक्ट है ना? आपको बैलेंस ये रखना है या ये रखना है? ये 800 रुपये ना? करेक्ट है, क्योंकि हमें पासबुक का बैलेंस दिया है तो सारे चेंजेस हम पासबुक में करें। कौन सा बैलेंस ले आएंगे? कैश बुक का। तो बेटा यही बैलेंस लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करें? प्लस कर दें। कितना बच्चे? प्लस का 800 कर दें तो मुझे यकीन है सेम नंबर आ जाएगा। आ गया ना बच्चे? क्यों? करेक्ट है ना? लिखोगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड येट। चेक deposited into bank but not collected yet. बच्चे कितने रुपए? 800 प्लस करें कि माइनस करें? प्लस। मुझे यकीन है आपको समझ में आ रहा है। फिर अगला पॉइंट क्या बच्चे?
देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ ₹85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट इन द पासबुक। बेटा पासबुक में क्रेडिट किया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाया गया घटाया गया है बेटा पासबुक में क्रेडिट करना मतलब उन्होंने हमारा बैलेंस बढ़ाया है। क्या किया है? तो बेटा वो पढ़ाएंगे कहाँ पर? बता वो कहाँ लिखते हैं? बच्चे? तो 85 है। 85 रुपये मैंने प्लस किया कि माइनस किया है? प्लस किया है ना। आपने तो कुछ नहीं किया, आप कहाँ पर हो? जीरो पर हो। आपको बैलेंस कौन सा चाहिए? ये वाला है ना। हम सारे चेंजेस में करके बैलेंस लाओगे, क्या करें? माइनस का 85 कर देंगे तो मुझे यकीन है सेम वैल्यू आ जाएगी जितनी इधर है। करेक्ट है ना? तो लिखोगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कितना बच्चे? 85 माइनस, करेक्ट है ना? फिर बच्चे आगे 31 मार्च 2024 को चेक है 510 रुपए का रिसीव्ड बाय यू एंड वॉज पेड इनटू द बैंक बट द सेम वॉज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। बेटा 510 रुपए का हमें चेक मिला है और वो हमने बैंक में जमा कर दिया। क्या किया है? बोलो बच्चे क्या किया? बैंक में जमा किया है ना। लेकिन हम अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए, इसमें लिखा ही नहीं। नॉर्मली तो हम लिख लेते हैं लेकिन हम भूल गए, हो गई गलती। तो यहाँ पर तो कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम चेक बैंक में भेजा है तो नॉर्मली होता ही है कि बैंक पैसा कलेक्ट कर लेगी और आपके अकाउंट में चढ़ा दी। कितना था? 510 था है। तो जो पासबुक है उसमें तो बेटा इतना पैसा बढ़ा दिखेगा, लेकिन यहाँ आप लिखना भूल गए तो यहाँ तो नहीं बढ़ा है। बढ़ा है क्या? नहीं ना। तो क्या होगा? आपको बैलेंस कौन सा रखना है? ये वाला है ना। ये नहीं देखेंगे गलती किसकी, में गलती से लेने ही देना नहीं। जो हमारा बैलेंस यहाँ पर वही बैलेंस रखना है। जब आप इसको फॉलो करोगे तो हमें ये देखना पड़ता है इधर का बैलेंस कितना है, वो हम इधर करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं है? तो बेटा गलती किसी को मुझसे मतलब नहीं, हमें बैलेंस कौन सी जो इधर है बेटा आ गया। हमने क्या किया? माइनस का 510 लिखेंगे। किस चीज का था ये? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। करेक्ट है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चेक आपको मिला था वो आपने बैंक में जमा कर दिया है ना। लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड। ओमिट मतलब होता है बेटा भूल जाना, छूट जाना। हम कैश बुक में लिखना भूल गए, छोड़ दिया हमने, ठीक है। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक 510 रुपये। मुझे लगता है समझ में आ गया आप लोगों को। और आ गया तो हम अब टोटलिंग कर लेंगे। खत्म हो गया ना बेटा? इधर का टोटल आ रहा है 6800 और इधर का टोटल आ रहा है 5 8 1 9 और 6 5 11। बेटा ज्यादा इधर का है प्लस वाला, तो प्लस वाले से माइनस वाला माइनस कर देंगे। 10 में 5 गया 5, फिर यहाँ 9 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 7 में गया 6 और 6 में गया 5। बेटा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आ रहा है ना। तो देखो बेटा ये आ गया बेटा हमारा। यहाँ कौन सा बैलेंस है? तो नीचे कौन सा बैलेंस होगा? तो लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया बेटा। प्लस में है, प्लस क्या होता है? कौन सा बैलेंस होता है? प्लस में मतलब एसेट, एसेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अब डेबिट किसका? ये डेबिट है, किसका एसेट? हमारा। तो हमारी बुक का डेबिट होगा। करेक्ट है, हमारी बुक का डेबिट है, यानी कैश बुक का डेबिट है। मुझे लगता है आ गया है। नोट कर